Welcome back. Today we are going to discuss another conceptual question. The question is a man standing on the top of a tower throws a ball vertically up with a certain velocity. He also throws another ball with a ball vertically downward with same speed. Neglecting the air resistance, which ball will hit the ground with higher speed? तो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी क्या है कि टावर पे खड़ा है और वो क्या है एक बॉल को क्या है ऊपर फेंकता है और एक दूसरी बॉल है वो उसको नीचे फेंकता है, दोनों की सेम स्पीड है। तो क्या आंसर हमने क्या देना है, विच बॉल विल हिट द ग्राउंड विद हायर स्पीड। तो कौन सी बॉल क्या है कि जो ग्राउंड को ज्यादा स्पीड के साथ हिट करेगी। इसको हम किस तरह दे सकते हैं, इसको हम आइडियल कंडीशन में कंसीडर करेंगे। अगर आइडियल कंडीशन में कंसीडर करेंगे तो तब तो ये है कि ट्रू है। अगर आइडियल कंडीशन में कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हमें क्या है कि इस तरह लगता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम अगर नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करें तो जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा वो ऊपर होती है उसकी स्पीड नीचे आते आते उतनी ज्यादा तेज हो जाती है, जबकि उसमें जिसका डिस्टेंस कम होगा तो उसकी स्पीड भी कम होगी। मगर एक्चुअल कंडीशन या आइडियल कंडीशन में देखें तो उसमें ये क्या है कि दोनों सेम स्पीड के साथ ही क्या है कि फॉल करेंगे। तो इसके बारे में जो है इसको स्टेटमेंट्स को देखते हैं। बोथ बॉल्स हैव द सेम स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। उसमें है बोथ बॉल्स की क्या है कि सेम स्पीड होगी। वो सेम स्पीड क्यों होगी वो मैंने आपको वजह बताई कि दोनों का हम क्या है कि आइडियल कंडीशन वो वाली कंडीशन है कि जिसमें हम क्या है कि एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं इन सब को नेग्लेक्ट कर देते हैं। व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a certain initial velocity, then it will hit the ground with same velocity। क्या है कि आप अगर किसी बॉडी को क्या ऊपर फेंकते हैं certain velocity के साथ, it will hit the ground with same velocity। उसमें है अगर आप सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो उसी वेलोसिटी के साथ वो गिरेगी। क्यों? वो अगर हम आइडियल कंडीशन में वही वाली बात। Thus, when the ball is thrown straight up with initial velocity vi, it will returns back. Hence, this ball will strike the ground with same speed। और क्या है कि ये same speed के साथ उसमें ground के साथ strike करेगी। When the second ball is thrown vertically downward with an initial velocity vi, जबकि क्या है सेकंड वेलोसिटी जो उसमें है सेकंड बॉल को हमने क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका था, उसकी वेलोसिटी भी vi थी। तो ये भी इसमें इट विल आल्सो स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम स्पीड। तो ये भी सेम स्पीड के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। इट रिजल्ट्स दैट इन बोथ केसेस द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड। और इन बोथ केसेस में हमें क्या रिजल्टेंट आएगा कि दोनों जो है कि सेम स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। But the difference is that both the balls will hit the ground at different times due to different heights। और जो डिफरेंस क्या है कि वो ये होगा कि दोनों क्या है डिफरेंट टाइम्स के साथ हिट करेंगी। डिफरेंट टाइम्स के साथ किस तरह हिट करेंगी, इसकी वजह ये है कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका तो लाजमी बात है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। पहले उसने ऊपर जाना है फिर उसने नीचे आना है। और दूसरी बॉल है वो उसको हम डायरेक्टली नीचे फेंक रहे हैं यानी ऊपर नहीं फेंक रहे, तो उसकी वजह से भी वो है कि जल्दी जमीन से टकराएगी, मगर दोनों की स्पीड सेम रहेगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।